यूरेशिया यूरेशिया रेयुकाई। हम लोग आ गए नेपाल के यूरेशिया रेयुकाई माई पेड उस ऑफिस में आ गए हैं। उस ऑफिस में हम चलते हैं और आपकी बात करवाएंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ हैं। आइए मिलकर हम बहुत सारी बातें जानेंगे। ये ऑफिस है, यहाँ पर हम सर से बात करवाएंगे आपकी, और पहले ऑफिस के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दे दें। इसके बारे में हम फिर अगली चर्चा करेंगे। चलिए लोग हम जा रहे हैं। ये है लिटरेचर रेयुकाई का, ये लिटरेचर है जहाँ पर सब ये मेला जो लगता है, बच्चे लोग आते हैं, महिलाएं लोग आते हैं, कार्यक्रम समय समय पर कार्यक्रम किया जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये दिया है ये कौन कौन सदस्य है और इस पे क्या भूमिका है, उन लोगों के नाम सहित यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। आइए, ये ऑफिस बना हुआ है। इस ऑफिस में ही हम लोग रुके थे। चलिए, हमेशा दाहिना पैर अंदर लेके जाना चाहिए। यह शिक्षा है और विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा अभियान लेकर यह कार्य किया जा रहा है। ये देखिए आप, और विश्व हमारे पुरखों को जानने के लिए यहाँ पुस्तकें जमी हुई हैं। ये देखिए, ये संवाद करने के लिए मंच। यहाँ पर आपका भारत का और नेपाल का दोनों फ्लैग हैं, और दो फ्लैग हैं, एक कमल का है, ये है, ये जो कि लोगो है, और एक ही। और यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए सुविधा दी गई है, यहाँ बैठ सकते हैं। विश्व शांति में सहयोग करें, यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों, आज हम नेपाल के रेयुकाई ऑफिस में आए हैं और यहाँ एक शिक्षा का मार्ग है, और पूरे नेपाल के अंदर यह एक जापान की संस्था है। चलिए हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। हमारे साथ हैं विशेष अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, और हम उस विषय और उस संगठन के बारे में जानेंगे। वो संगठन क्या कर रहा है, उनका परिचय भी लेंगे। सर जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर जी अपना नाम बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आपको। हमारा नाम चित्र प्रसाद गुरुङ है जी। हम यूरेशिया रेयुकाई 22 शाखा के जी। निमित्त जिम्मेदार शिविर के रूप में रहकर अभ्यास करने का मौका पा रहे हैं। अच्छा जी। तो हम जो है अभी ये लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया है इस संस्था में जुड़े हुए। 30 वर्ष हो गया है, 30 ज़्यादा हो गया। अच्छा है जी। 1991 में जुड़े हैं। हाँ जी। तो अभी तक जो है यही शिक्षा का अभ्यास करते हुए अभी तक यहाँ आने का मौका मिला है। यह संस्था कहाँ की है? ये संस्था तो जो है नेपाल में दर्ता है एनजीओ के रूप में। एनजीओ के रूप में काम करता है। हाँ, एनजीओ के रूप और में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना तो 1919 को जापान में हुई थी। जापान की संस्था है ये। हाँ, अच्छा। हमारे महागुरु जी। काकुतारो कुबुजू ने इस संस्था को जन्म दिया है। अच्छा जी। और फाउंडर है वहाँ। जी जी। उसी के मार्फत से वहाँ के शिक्षा के शाक्य मुनि बुद्ध को शिक्षा को वहाँ ने स्वयं अपने आप से कार्यान्वयन करते हुए जी ये शिक्षा को यूरेशिया महाद्वीप तक पहुँचाने। जी। तो उसके बाद जो है जी हमारे महान गुरु जी युसुन मासुनागा संस्थापक अध्यक्ष है यूरेशिया के। अच्छा जी। तो उन्होंने इस यहाँ नेपाल में, भारत में जी, बांग्लादेश और म्यांमार में फैलाया है। मतलब 4 देश में है। हाँ अभी जापान में तो है ही सही। हाँ, म्यांमार हाँ, और कौन सा? बांग्लादेश और नेपाल, म्यांमार। हाँ म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल और भारत और भूटान। भूटान, मतलब 6 देशों में चल रही है संस्था। हाँ। अच्छा जी। तो ये जो है अभी तो जो है वो महान गुरु युसुन मासुनागा जी ने यूरेशिया महाद्वीप के अंदर अच्छा यूरेशिया में चालू किया हाँ है। ये संस्था का है ना। जी जी। ये शिक्षा का
प्रचार प्रसार किए हैं। अच्छा अच्छा। अभी और भी जापान के अन्य वो अच्छा, जो इस संस्था का लक्ष्य क्या है? संस्था का लक्ष्य जो है विश्व शांति में योगदान पुराने वाला हाँ हाँ। एक जना व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक जना भी हो हाँ जी तो जी। उत्पादन करने का उद्देश्य है। अच्छा, लोगों को मानव शांति के लिए, विश्व शांति के लिए हाँ, योगदान पुराने वाला योगदान प्रदान वाला एक जने व्यक्ति भी लोगों को जागृत करना है। हाँ जी। वो कोई भी धर्म का आदमी इससे जुड़ सकता है? हाँ, ये शिक्षा है, शिक्षा कि सभी धर्मों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, है ना, चाहे पढ़ा लिखा हो, ना अनपढ़ हो, हाँ हाँ हाँ। तो सभी के लिए एक ही है शिक्षा, एक ही शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा। हाँ, एक रूप। जैसे हम देखते हैं कि धर्म, अलग अलग धर्मों की बात होती है, तो धर्म की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि मुस्लिम धर्म का आदमी है तो वो मुस्लिमों को जोड़ता है, हिंदू धर्म का आदमी वो हिंदुओं को जोड़ता है, सिख है वो सिखों को जोड़ता है। ये इसमें सभी आ सकते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जुड़ सकते हैं। सभी जुड़ सकते हैं इसमें, जुड़ सकते हैं। हाँ, है ना। अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये सामाजिक संस्था है ना। जब विश्व शांति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जी, तो इसमें तो कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए ना। जी जी जी। तो अब इसका स्रोत क्या है कि नहीं छूटने का, हाँ, है ना। 5 लोगों को शिक्षा हाँ, दी जी, और उन्होंने विश्व शांति में पहुंचाया सब। हाँ, उसी नगर में जो हाँ, शिक्षा दी थी 5 हाँ, लोगों को, हाँ, वही है ना? हाँ, हाँ। जी तो उसको उसके बाद जो है जी। वो अपने महल में आए, अपने परिवार से मिले, बच्चे से मिले। शिक्षा प्राप्त करने के बाद। हाँ जी, तो जिम्मेवारी तो श्रीमान है ना, पहले तो श्रीमान जी, था। सही बात है। जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनको लगा कि अब मुझे जो है अपने परिवार से मिलना है। जी, मिलने गए तो जब उनका परिवार मिला तो बहुत रोई। तो बुद्ध ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो बोला, है ना, आप जो उससे रो रहे हैं वो मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, अच्छा मैं बुद्ध हूँ। अच्छा, बुद्ध ने ये कहा कि मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ। हाँ, बुद्ध हूँ। उनकी पत्नी को बोला जब वो रो रही थी। जी, तो उनकी आंखें खुल गई। हाँ ओ, मैं तो भ्रम में रह गया। हाँ इतना साल तक मेरा मेरा सिद्धार्थ समझ कर मैं उनकी याद में रहा। हाँ अब कह रहे हैं बुद्ध है। हाँ, तो उनका जो है आत्मा ही बदल गया। आत्मा बदल गया। तो उन्होंने तब भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। जी, उपदेश देने के बाद उनका बेटा उनके से उनका परिवार भी उनके पीछे लग गए। अच्छा, उनके साथ उनके विश्व शांति के लिए वो लोग निकल गए, और वही काम आप कर रहे हैं, है ना? जी, चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। अब आप खूब इस रास्ते पे चलें और हम भी कोशिश करेंगे कि इस रास्ते पे चलें और विश्व शांति का मार्ग आपने अपनाए हैं, उस विश्व शांति में हम विश्व के लोगों को सहयोग लेते हैं। जय हिंद, मिलते हैं। जय नेपाल, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।